एपिसोड की शुरुआत में हमें अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कहता है मेरा नाम जांगू है और मैं एक 24 साल का 100% प्योर लड़का हूँ और मुझे लड़के वाली चीजें ही पसंद है ना कि लड़कियों वाली। फिर मैं क्यों लड़कियों जैसे कपड़ा पहना हुआ और मेरा हाथ में ये सॉफ्ट टॉय क्यों है। और ये सोचने के बाद ये अपने हाथ में जो टेडी बेयर था उसको बहुत ही गंदा गंदा माँ बहन के गाली देता है और खुद को भी, क्योंकि ये कुछ समय पहले अपने ओरिजिनल दुनिया अर्थ पे ही था और ओवर टाइम काम करके घर पे फिरने के समय इसको कुछ अजीब से लगता है और पीछे मुड़ते ही इसको नजर आता है कि चांद पूरी तरीके से लाल हो चुका था और ये चांद को देखते रहने की वजह से ये अपना होश को डालता है और अगले ही समय ये इस लड़के के मेमोरी के साथ जागता है। उसी वक्त बाहर से हमारे मेन कैरेक्टर का डैड कहता है हाव हाव क्या तुम अभी तक नहीं जागे हो। और इस दुनिया में हमारे मेन कैरेक्टर का नाम हाव हाव है मगर मैं पहले का नाम जांगू से ही बुलाऊंगा। उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर का डैड कमरे में आकर कहता है हाव हाव तुम ये करके रहे हो, आज तो तुम्हें लॉन्ग लॉन्ग के साथ शॉपिंग पर भी तो जाना है और ये मत भूलो आज शाम को आंटी लिंग आ रही है इसलिए मुझे भी कुछ सब्जियां खरीदने जाना होगा। और हालात देखो अपना, तुम एक लड़के हो, तुम्हें खुद का बेहतर ख्याल रखना सीखना होगा और अपने फ्रेंड के साथ जाकर आज मेकअप करना भी सीख लेना। और ये क्या है कि दरवाजा बंद करके यहाँ से निकल जाता है और ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर शॉक्ड और कंफ्यूज दोनों ही था और कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद ये सोचता है ये हो क्या रहा है, मैं कहाँ हूँ और ये लॉन्ग लॉन्ग कौन है और सभी लोग मुझे हाव हाव नाम से क्यों बुला रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात, दुनिया में कौन सा लड़का होगा जो मेकअप यूज करेगा, मुझे जितना पता है सिर्फ सक्के ही यूज करते हैं। उसी वक्त इसके मोबाइल पे लॉन्ग लॉन्ग का कॉल आता है और फोन उठाते ही दूसरी तरफ से लॉन्ग लॉन्ग कहता है हाव हाव क्या कर रहे हो यार, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ, आके दरवाजा खोलो। और ये और सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि मेरे पहले की दुनिया में एक लॉन्ग लॉन्ग नाम का बंदा था जिसको मैं बड़े भाई जैसे एडमायर करता था और हमारे आसपास के सभी बंदे उससे डरते थे और ऑफिस के वर्क खत्म होने के बाद हम दोनों जिम में भी जाया करते थे। और मुझे अभी भी याद है ये जिम में कहता था अगर तुम्हें मैनली बनना है तो ये प्रोटीन शेक पियो और मेहनत करो। सच में लॉन्ग लॉन्ग एक असली मर्द था, मुझे जल्दी जाकर इससे मिलना होगा। मगर बाहर एक स्किनी लड़का था जो कहता है हाव हाव ये कूल नहीं था, मेरे जैसे एक हैंडसम लड़के को बाहर ऐसे इंतजार करवाना, बाहर में अकेला था, अगर कोई लड़की आकर मुझे हैरस कर रही होती तो ये बहुत ही बुरा होता। ये देख के तो हमारे मेन कैरेक्टर कुछ देर शांत रहता है, उसके बाद कहता है ब्रदर लॉन्ग आप हो कहा। ये देखकर येलो वाला लड़का भी कहता है तुम मजाक क्यों कर रहे हो, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर इसको घर के अंदर ले आता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का डैड इसको देखकर कहता है लॉन्ग लॉन्ग तुम कैसे हो। और येलो वाला लड़का भी कहता है मैं ठीक हूँ अंकल। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर का डैड और भी कहता है हाँ हाँ तुम कुछ सीखो अपने दोस्त से, देखो तुम्हारे दोस्त ने कितने अच्छे से कपड़े पहना है। ये सुनकर लॉन्ग लॉन्ग भी शर्मा तो कहता है थैंक यू अंकल। और हमारे मेन कैरेक्टर का डैड कहता ही जाता है कि हमारे समय में जब हाव हाव के माँ ने मुझे पहली बार प्रपोज किया था तब हम भी ब्लू बटन जींस पहना करते थे और ऐसे ही बहुत सारी बातें कहता ही जाता है। इसके बाद ऑरेंज वाला लड़का भी कहता है जांगो तुम्हारे स्किन पूरा ड्राई हो चुका है, शॉपिंग करने के बाद हम एक अच्छे से स्किन केयर के पास भी चलेंगे। मगर हमारे मेन कैरेक्टर का तो पूरा दुनिया ही हिला हुआ था कि ये हो क्या रहा है, मैं कौन से दुनिया में आ गया। उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर को इस लड़के का मेमोरी मिलने लगता है जहाँ पर इसको पता लगता है कि इस दुनिया में जो लड़के और लड़कियों का जो भूमिका है वो बदला हुआ है। इस वजह से इस दुनिया में बड़े बड़े सेलिब्रिटी, राजा महाराजा सभी लड़कियां ही है और ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर लड़कों का काम है घर के छोटे मोटे काम संभालना, बच्चे संभालना और लड़कियां जॉब और हेवी लिफ्टिंग जैसे काम लड़कियां ही करती है। और इस दुनिया में लड़के ताकत और सहन शक्तियों के मामले में बहुत ही कमजोर है मगर सुंदरता के मामले में नेचुरली लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर होते हैं। इस वजह से इस दुनिया में लड़कियों को ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी लड़की एक दूसरे से बातें करने लगती है कि उधर देखो तो हैंडसम लड़के जा रहे हैं और सभी लड़कियों की नजर हमारे मेन कैरेक्टर और उसके दोस्त के ऊपर था जो एक दूसरे से चिपके हुए थे और लॉन्ग लॉन्ग लड़कियों जैसे हाथ पकड़कर बहुत सारे बातें करते ही जाता है। जैसे कि कहता है कि आज जाकर हम दोनों नेल पॉलिश करवाएंगे और पता है कल मेरा फेशियल मास्क खत्म हो गया था, आज इसे भी खरीदना है। और मैंने इंटरनेट पे देखा है कि फीमेल गैंग का आतंक बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए हमें अपने सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे भी खरीदना चाहिए। और दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर मणिमन बहुत ही गुस्से में था, ये कौन सी पागल सी दुनिया है जो लड़का लड़की बन जाती है, लड़की लड़का बन जाता है, मुझे ऐसे पागल सी दुनिया में नहीं रहना। ये कह के बहुत ही ज्यादा ही गाली देने लगता है इस दुनिया को और ये कहता है हाउ हाउ मुझे ऐसे लड़कियों के जैसा लेकर क्यों चल रहा है, अगर इसको जाकर अपना मार्क्स खरीदना है तो ये खुद ही जाकर अपना डैम मार्क्स खरीदे, मुझे क्यों खींच रहा है और मुझे ऐसे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे ये दुनिया ही पसंद नहीं। उसी वक्त इसको एक टैटू शॉप नजर आता है जो देख के ये अपने दोस्त का हाथ पकड़ खींच के ले जाने लगता है कि चलो मैं तुम्हें पहले जैसा मर्द बनाऊंगा। और हमारे मेन कैरेक्टर टैटू शॉप में घुसते ही कहता है बॉस मुझे अपने पीठ पे एक बड़ा सा ड्रैगन वाला टैटू चाहिए। पीछे से लॉन्ग लॉन्ग भी ये सुन के कहता है जांगो तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो। ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है कि हाँ मैं पागल हूँ और ये पूरा दुनिया भी पागल है और मैं इस पागल दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि एक असली मर्द कैसा होता है। और ऑब्वियसली टैटू शॉप के जो ओनर है वो एक लड़की है और
और ये कहती है छोटे लड़के ये टैटू लड़कियों की चीजें है, अगर तुमने इसे यूज कर लिया तो तुम्हारी फैमिली तुम्हारे आस पड़ोस वाले तुम्हारे बारे में भला बुरा बोलेंगे। ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर शार्ट खोल के आगे बढ़ने लगता है कि एक रैंडम सी लड़की मुझे ज्ञान देगी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि मुझे टैटू चाहिए, मतलब मुझे टैटू चाहिए ही। ये देखकर ये दोनों पहले तो पूरी तरीके से शॉक होती है, उसके बाद इन दोनों का बहुत ही तेजी से नोज ब्लीडिंग होने लगती है और पीछे से लॉन्ग लॉन्ग इसे रोके ही जा रही थी कि तुम ये जो कर रहे हो ये डिसेंट नहीं है, कोई तो आके रोको इसे। और पीछे से टैटू वाली लड़की तो वीडियो करने लगती है और दूसरी लड़की पैसे उड़ा ही जा रही थी कि तुम ये जो कर रहे हो करते रहो। और ऐसे ही ये सीन खत्म होता है और अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर घर पे आ जाता है और घर पे एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी जो असलियत में हमारे मेन कैरेक्टर की नई स्टेप सिस्टर है और इसका नाम जोंग क्वीन है। और ये मेन कैरेक्टर को देख के हाई कहने वाली थी, उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर कहता है सॉरी लगता है मैं किसी एक गलत घर में आ गया। और ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर दरवाजा बंद कर देता है और कुछ समय बाद हमारे मेन कैरेक्टर पूरा हैरान परेशान बैठा हुआ था कि ये हो क्या रहा है और ये लड़की कौन है और मुझे इन दोनों के बारे में कुछ भी याद नहीं है कि ये दोनों है कौन और ये हमारे फैमिली में क्या कर रही है। उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर का डैड गुस्से में कहता है कि जांगो मैंने तुम्हें कुछ समय पहले कहा था कि आंटी लिंग और क्वीन आएगी, तुम अच्छे से रहना। पता नहीं ये किसके तरह बातें करता है, जरूर इसके अंदर मेरे पुराना वाइफ का बिहेवियर होगा जिस वजह से ये ऐसा है। और ऐसे ही बहुत सारे बातें सुना ही जा रहा था हमारे मेन कैरेक्टर को और इससे बचाने के लिए आंटी लिंग कहती है इसके जैसे यंग हैंडसम लड़के के पास तो बहुत सारे होमवर्क रहेगा करने के लिए, तुम क्यों ना इसको अपने कमरे में जाने दो। ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ आपने सही कहा, मुझे अपने कमरे में जाना। उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर को इन दोनों के बारे में जो मेमोरी है वो आने लगता है कि ये आंटी लिंग है और ये इसकी बेटी क्वीन है जो मेरे स्टेप सिस्टर है। और मेरे माँ के छोड़ जाने के बाद मेरे डैड ने दोबारा शादी किया है आंटी लिंग के साथ और कुछ दिनों बाद हम दोनों ये घर छोड़ के आंटी लिंग के साथ एक बड़े से घर में रहने के लिए जाएंगे। और दूसरी तरफ जो क्वीन है उसकी नजर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ही था और बहुत देर से हमारे मेन कैरेक्टर को देखी जा रही थी। उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर कहता है मेरा पेट भर चुका है, मैं अपने कमरे में चला और अपने कमरे में आके सोचने लगता है कि आज का दिन पूरा थकाने वाला दिन था और ये बॉडी बहुत ही कमजोर है, मुझे कल से अपने एक्सरसाइज शुरू करना होगा। और इस अजीब से दुनिया में ब्रदर लॉन्ग और मेरे डैड पूरी तरीके से बदल चुके हैं, क्या मुझे भी इनके तरह बदल जाना चाहिए। ये सोच के अपने बगल में सॉफ्ट टॉय को देखता है और गुस्से में इसको फेंकते हुए कहता है कि मैं अपना पूरा लाइफ ऐसे लड़कियों की तरह नहीं गुजरना चाहता, मुझे किसी भी तरीके से अपने पुराना दुनिया में जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। और ये सॉफ्ट टॉय सीधा जाकर क्वीन को लगता है जो अंदर आ रही थी। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सॉरी सिस्टर क्वीन, मैं ये जानबूझकर नहीं, और इतना कहता ही है क्वीन आकर इसको लेटाकर इसके ऊपर चढ़ जाती है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बड़ी बहन बुरा मत मानना मगर आप पूरी नशे में हो। मगर क्वीन हमारे मेन कैरेक्टर को जोर से हाक करते हुए कहती है बहुत दिनों बाद मिल रहे, क्या तुमने मुझे मिस किया। और हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान दूसरी तरफ था और खुद से बड़बड़ाया जा रहा था जो भी मन में आता है। ये सुन के क्वीन भी हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से कहती है जांगो तुम्हें हो क्या गया है, तुम पूरे लाल हो चुके हो, क्या तुम्हें बुखार है, मुझे देखने दो। ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर जो ख्यालों में खोया था ये एकदम से जाग जाता है और पूरे मेनली तरीके से कहता है हाँ मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। और ये कहने के बाद मनी मन कहता है अगर मैं अपने पुराना दुनिया में ना भी जा पाऊँ तब भी ये दुनिया उतना बुरा भी नहीं है। इसके बाद आधी रात के समय में जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर सोया हुआ था उसी वक्त इसके कमरे में एक लड़की आ जाती है और कहती है जांग हो कब तक सोओगे, उठ जाओ। ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर भी जागते हुए कहता है कौन है। और ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर आंखें खोलता है तो अपने बगल में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की बैठी हुई नजर आता है जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है तुम हो कौन और मेरे कमरे में क्या कर रही हो। ये सुन के ये लड़की भी कहती है क्या तुम्हें सच में मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं, मैं वही एंटिटी हूँ जिसने तुम्हें इस दुनिया में लाई थी। ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है इसने अपने दुनिया में आखिरी बार मून को देखा जो खून का जितना ही लाल था, दी रेड मून। ये सोचने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम थी वो पागल औरत, मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा था कि तुमने मुझे इस पागल से दुनिया में ले आई। ये सुन के ये लड़की भी कहती है मैं रेड मून का देवी हूँ और मैंने तुम्हारा विश पूरा किया, तुम बार बार यही प्रार्थना करते थे कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम वर्जिन ही मरोगे, इसलिए मैंने तुम्हारा विश पूरा कर दिया इस हैंडसम से लड़के के बॉडी में ले आकर। अभी आसपास के जितनी भी लड़कियां तुम देखोगे सभी तुमसे प्यार करेंगे। ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर कहता है तुम सच में पागल हो, मेरे कहने का मतलब था एक साधारण सी नॉर्मल सी लड़की, मगर इस दुनिया में कोई भी नॉर्मल नहीं है। मैंने जो प्रार्थना करा था मैं सब कुछ वापस लेता हूँ, मुझे अपने दुनिया में भेज दो। ये सुन के देवी भी कहती है तुम एक अनग्रेटफुल इंसान हो, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया फिर भी तुम खुश नहीं हो, ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल दुनिया में भेज दूंगी मगर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ ठीक है मगर कौन सा काम। ये सुन के देवी भी कहती है कि तुम जब अपने असली दुनिया में थे तुम्हारा एक सपना था कि तुम एक असली मर्द बनना चाहते थे, तुम्हारा ये कहना था कि लड़कियों का काम सुंदर सुंदर चीजें पहनकर क्यूट दिखना और लड़कों का काम है मेगा रोबोट चलाना और ऐसे ही कूल चीजें करना, इसलिए मैं तुम्हें एक सिंपल से टास्क दे रही हूँ, तुम्हें इस दुनिया में एक असली मर्द बनना होगा। अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपने असली
दुनिया में जाने का, और अगर तुम इसमें फेल होगे तो तुम्हें इस दुनिया का जो रूल है इसको मान के चलना होगा और ऐसे ही क्यूट तरीके से अपने पूरी जिंदगी गुजारोगे। ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं तुम मुझ पे ऐसा नहीं कर रही, तुम मुझे सजा दे रही हो। अगर मैं फेल हो गया तो मुझे लड़कियों जैसे कपड़े पहनकर सक्के जैसे पूरी जिंदगी गुजरना होगा। ये सुन के देवी हंसते हुए कहती है क्या ये उतना बुरा है, इस जगह को एक मौका देके देखो शायद तुम्हें पसंद आ जाए। और ये कहती हुई ये देवी गायब हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर ये कहता ही रह जाता है कि रुको मुझे और भी कुछ पूछना है। उतने में देवी गायब हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में कहता है इस पागल औरत ने मुझे ये नहीं बताया कि असली मर्द बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। इसके अगले सीन में सुबह हमारे मेन कैरेक्टर उठ के ऊपर से लेते हुए कहता है कल रात को जो सपना था वो बहुत ही अजीब सा था। उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर को अपने पास में रिबन या वैसे ही कुछ गॉडेस का कपड़े का पार्ट नजर आता है और ये देखते ही हमारे मेन कैरेक्टर को रियलाइज हो जाता है कि ये कोई सपना नहीं था और हमारे मेन कैरेक्टर का फट के चार हो जाता है। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर ब्रश करते हुए सोचता है पहले तो उस पागल देवी ने बिना मर्जी से मुझे इस दुनिया में ले आई, इसके बाद इसने एक मुझे जबरदस्ती टास्क दिया और इस टास्क को कैसे पूरा करूं ये भी नहीं बताया। मगर जो भी हो एक लड़की होने के बाद भी ज्यादातर लड़कियों से भी मैं ज्यादा सुंदर हूँ और इस दुनिया में मुझे कुछ करने से पहले इस दुनिया के बारे में अच्छे से जानना होगा। इसके लिए मेरे ये आधी अधूरी मेमोरी तो ये पूरा नहीं कर सकता, मुझे खुद ही ढूंढना होगा। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को जितना भी न्यूज़पेपर मिले सभी लेके बैठ जाता है और इन सभी को पढ़ने के बाद पूरा हैरान था कि ऐसा भी हो सकता है कभी। इनमें से एक था 21 साल के कॉलेज मेल स्टूडेंट को एक अमीर जादी के शादी के लिए इसको किडनैप करके दूसरे कंट्री में बेचा गया और ऐसे ही बहुत सारे फिजूल के न्यूज था जो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर का दिमाग का तो भरोसा ही हो जाता है। मगर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये तो उतना बुरा भी नहीं है जितना ये है। इस दुनिया के लड़कियों ने ये तक रिसर्च किया है कि कैसे पता किया जाए कि लड़का अभी भी वर्जिन है और इसके ऊपर पूरा किताब भी लिखा गया। इस दुनिया की लड़कियां सच में बहुत ही खतरनाक है, मुझे कैसे भी हो इस दुनिया से निकलकर अपने असली दुनिया में लौटना होगा। एक मिनट रुक जाओ, उस रात हुआ क्या था मेरे साथ, अगर मैंने इसे पता कर लिया तो शायद मैं अपने असली दुनिया में लौट पाऊंगा बिना देवी की हेल्प से। मगर साइंटिफिक स्टाफ के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, अगर मैं किसी को पैसे दूं इस बारे में रिसर्च करने के लिए तो शायद कुछ काम बन जाए। रुको जरा, मैं तो खुद ही फटी सर हूँ, मैं कैसे किसी को पैसे दे सकता हूँ जब मेरे खुद की जेब में 1 रुपया भी ना हो। ये कह के रोने लगता है, फिर कहता है छोड़ो इस बात को, बाद में सोचा जाएगा। और ये कह के बाहर जाता है जहाँ पर इसका स्टेप सिस्टर इसको देखकर कहती है तो तुम उठ चुके हो, तुम्हारी इस बड़ी बहन ने ब्रेकफास्ट बनाया है, क्या तुम खाना चाहोगे। और बहुत ही प्यार से कहती है जो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सा शर्माते हुए हाँ कहता है। और ये कहने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर मनी मन कहता है झूठ नहीं बोलूंगा, अगर इस दुनिया में सभी लड़की मेरी बड़ी बहन जैसी हुई तो मैं इस दुनिया में रहना ही पसंद करूंगा। और ये सोच के अपने कमरे में जाकर तैयार होते हुए कहता है पहले के तुलना में मैं अभी काफी ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ, मगर ये चेहरा कुछ ज्यादा ही फेमिनिन लड़कियों जैसा है जो मेरा टेस्ट नहीं है। और बहुत दिनों बाद में स्कूल जा रहा हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। और ये सोच के बाहर आता है जहाँ पर इसका स्टेप सिस्टर कहती है जाओ ब्रेकफास्ट तैयार है, बैठकर ब्रेकफास्ट कर लो। मगर हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान पीछे चला जाता है जहाँ पर आंटी लिंग बातों ही बातों में हमारे मेन कैरेक्टर के डैड को बूढ़ी सलाम मारता है, जो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर फिर से पत्थर में बदल जाता है कि इस दुनिया की लड़की सच में बहुत ही खतरनाक है, मुझे बचकर रहना होगा। और इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर ब्रेकफास्ट करके बाहर आ जाता है जहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग भी आ जाता है और इन दोनों एक साथ चलते हुए लॉन्ग लॉन्ग कहता है ये देखो मेरे हाथ में क्या है, इस साल का लेटेस्ट लिपस्टिक, ये देखो प्यारा है ना। मगर हमारे मेन कैरेक्टर को तो ये देखकर गुस्सा आ रहा था और कहता है ब्रो हम पब्लिक में थोड़ा सा अच्छे से रहना सीखो। ये सुनकर लॉन्ग लॉन्ग रोते हुए कहता है हम अक्सर ऐसा पब्लिक में करते थे, जाओ तुम पूरी तरीके से बदल चुके हो। ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर मणिमन सोचता है कि इसके बातें मुझे कुछ गलत ही सुनाई दे रहा है। ये सोचने के बाद कहता है देखो भाई मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, मगर मुझे एक आदमी बनना है, एक असली मैन, न कि बच्चे जैसा। मगर लोंगलोंग को तो उल्टा ही सुनाई देता है। लोंगलोंग कहता है क्या तुम बच्चे जैसा माचो मैन बनना चाहते हो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम ऐसे कभी भी शादी नहीं कर पाओगे। मगर ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर फिर से दिमाग का भरोसा हो जाता है और पूरे गुस्से में आ जाता है कि ससुरा कह क्या रहा है। उसी वक्त लोंगलोंग कहता है कि लगता है कोई अजीब से क्रीपी औरत हमें फॉलो कर रही है। ये सुन के मेन कैरेक्टर कहता है लड़कियां और क्रीपी तुम क्या कह रहे हो। ये सुन के लोंगलोंग भी कहता है उधर देखो वो रहा, और सच में एक मोटी सी लड़की कही जा रही थी कि ये दोनों लड़के बहुत ही सुंदर है। ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है तुम डर क्यों रहे हो, हम 2 लड़के हैं और एक लड़की से डरेंगे, इसको आने दो, इसका मैं मुंह तोड़ दूंगा क्योंकि मैं जेंडर में भेदभाव नहीं करता। ये सुन के लोंगलोंग कहता है जांगो तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम अभी भी नींद में हो, तुम एक ईंट भी उठा नहीं सकते। जो सुन के हमारे मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता मेरे बारे में, मैं हर रात जिम करता था और एक बार तो मैं एमएनएम में भी गया था। जो सुन के लोंगलोंग कहता है सपना देखना बंद करो, हम दूसरे रास्ते से चलेंगे। और ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर भाग जाता है और भागते हुए स्कूल तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लोंगलोंग कहता है मैं तो पसीने में पानी पानी हो गया, मुझे फिर से मेकअप करना पड़ेगा। जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर मणिमन कहता है इतू से भागने में मैं इतना थक गया, लगता है ये बॉडी सच में बहुत ही कमजोर
फ्लोर है। और ये कह के ये सामने देखता है तो इसको इसका स्कूल नजर आता है, मगर इसमें जो लड़का लड़की थे सभी का भूमिका बदल चुके थे, इसलिए जो फुटबॉल खेलना, हेवी लिफ्टिंग काम ये सभी लड़कियां कर रही थी और लड़के जो एक दूसरे से बातें करते हुए घूम रहे थे, जो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि जेंडर रोल की वजह से मेरा ये फैमिली काफी अमीर है, जिस वजह से मैं इस एलिट प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हूँ, वरना ये बस एक सपना होता। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर अपने क्लासरूम में जाता है, जहाँ पर एक लड़का एक लड़की से कह रहा था, मिस वेंग क्या आप मेरे लिए इस बोतल का कैप को खोल देंगे? लड़की भी कहती है ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है इस दुनिया के सभी लड़के बहुत ही पैथेटिक है, इनसे एक बोतल का कैप भी खोला नहीं जा सकता। ये सोचकर हमारे मेन कैरेक्टर आकर लड़की के हाथ से बोतल लेकर कहता है मुझे कोशिश करने दो, और ये कह के बोतल का कैप खोलने की कोशिश करता है, मगर ये खुलता ही नहीं। जो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर भी सोचता है ये बोतल का कैप काफी टाइट है, फिर ये और भी ज्यादा ताकत लगाता है, मगर इस बार भी नहीं खुलता। जो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर फिर से कहता है क्या ये नॉर्मल है? इसके बाद ये अपना पूरा ताकत लगा देता है। जो देखकर ये दोनों भी चौंक जाते हैं, मगर बोतल के कैप को कुछ भी नहीं हुआ था, उल्टा हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ ही पूरा लाल हो चुका था। ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर बोतल वापस दे देता है, मगर लड़की एक झटके में इस बोतल का कैप को खोल देती है और हमारे मेन कैरेक्टर रोते हुए यहाँ से निकल जाता है और मन ही मन खुद को गाली देता है कि मैं जो कहता था मैं एक मर्द हूँ, मगर मुझसे एक बोतल का कैप भी खोला नहीं गया, मैं सच में एक फेलियर हूँ। ये कह के रोते हुए अपने टेबल में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर क्लास के सभी लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ जाती है, अगर तुम्हें बोतल का कैप खोलना है तो मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगी, और दूसरी लड़की कहती है नहीं मैं करूंगी। ये कह के एक दूसरे से लड़ने लगती है, मगर लॉन्ग लॉन्ग बीच में आ जाता है कि अभी जांगो का तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे परेशान मत करो। मगर हमारा मेन कैरेक्टर तो अंदर से टूट चुका था और ये एपिसोड भी यही पर ही खत्म होता है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।